नहीं मैं ठीक है फिर। मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ फिर से। ओके ठीक है। हाँ जी। प्राणा फ्लोज विद अटेंशन। जिस हाँ तरफ आप अटेंशन करते हैं प्राण वहां फ्लो करता राइट। है। और इंडिविजुअल प्राणा और यूनिवर्सल प्राण, इसमें डिफरेंस भी समझना और इसको कनेक्ट करना, ये योगी का यौगिक प्रोसेस है। तो क्या होता है कि जो आपका इंडिविजुअल प्राण है वो तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, जुड़ा हुआ आपकी है। बॉडी को, उसके ऊपर असर करता है। जीवात्मा जो है ना। हाँ, वो विद इन जीवात्मा के उसमें रहता है, रियल में आता है वो। realm में। हम्म, बट जो यूनिवर्सल प्राण है, प्राण तो सब तरफ है ना, बाहर भी है हम्म, अंदर भी है। तो जब आप यूनिवर्सल प्राण से कनेक्ट होते हैं, वो जो आप अ, तो आपका जो जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, फील्ड ऑफ एक्शन, मेंटल फिजिकल एक्शन, हम्म, वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कहने का कि जैसे आप जब आपने इंडिविजुअल प्राणायाम किया तो आपके अपनी बॉडी को ठीक हो, बट धीरे धीरे वो इंडिविजुअल से यूनिवर्सल को कनेक्ट हुआ, तो अब आपके अंदर सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम सिद्धि बोलते हैं। हम्म, तो वो सिद्धियों के अंदर क्योंकि हमारा एक मैं ब्रीफली कह रहा हूँ, फिर हम पतंजलि को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद तो उसमें आएगी, सारी बातें आ जाएंगी। यानी ये बड़ा अप्रोप्रिएट है, जहाँ से आज हम शुरू करेंगे वो इसी के ऊपर है। तो ब्रीफली क्या होता है कि सिद्धियों के अंदर आपका ना एक, हम कहते हैं कि एक आपकी एस्ट्रल बॉडी है, एक हम्म, जो एक जैसे एक फिजिकल बॉडी है जिसमें 5 सेंसेस हैं, उसी तरह की एक आपकी जीव बॉडी होती है। एस्ट्रल बॉडी कहते हैं ये आजकल इंग्लिश में उसको। वो उस बॉडी के अंदर भी सेंसेस होते हैं। तो वो सेंसेस आप जो है उनको, अभी हम लोग उन सेंसेस को इग्नोर करते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग है कि हमें उन्हें इग्नोर करना है। बट जब हम ये यौगिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो सेंसेस हमारे दोबारा से एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एंड डिपेंडिंग ऑन द जो यौगिक एक्सरसाइज आपने की है, आपके उन सेंसेस में से कुछ सेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डेवलप हो जाते हैं। हम्म, तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जो ऑडिटरी सेंस है, सुनने वाला, वो डेवलप हो जाता है एस्ट्रल बॉडी। मतलब अब एस्ट्रल बॉडी में सेंस तो है, बट आप कनेक्ट नहीं कर रहे थे, आपका कनेक्शन उससे बढ़ना शुरू हो जाता। तो ऐसे व्यक्ति को जो सिद्धि मिलती है, उसमें वो दूर की बात जो है, सुन लेता है या देख लेता है। हाँ हाँ, वो सुनने का मतलब उसकी ये ऐसा सुनना नहीं है जैसे हम बात कर रहे हैं सुन रहे हैं। हाँ। वो एस्ट्रल सेंस है उसका, उससे वो सुनता है। तो एस्ट्रल सेंस से सुन के वो आपको दूर की चीजें जो है वो समझ सकता है। इसी तरह से कुछ लोगों की एस्ट्रल विजन बढ़ जाती है, तो वो देख पाते हैं, मतलब उनको ऐसे ऐसे फील होता है, विजन जैसे आ जाती है कि भाई ये हो रहा है वहां पर, या ये होने वाला है। तो वो इस तरह की सिद्धियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये प्राणायाम जो प्रॉपरली अगर करें तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सिद्धि आनी शुरू हो जाती है। आपको सिद्धि के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती, सिद्धि ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। तो प्राणायाम करने का ये एडवांटेजेस हैं, और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पतंजलि ने लिखी हुई है। तो जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट ये सिद्धियां ऐसी हैं कि आप उसको बहुत यूज़ कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, सेवा करने के लिए। ये मैं हर ये अगर ये एस्ट्रल सेंसेस से कनेक्ट हो गए तो यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। या दैट कनेक्शन इज ऑल्सो
जो व्हाट इज गोइंग टू हैपन मीन्स कि भाई आपका जो थर्ड आई है, वो जुड़ गई, जो अजना हिल चक्र गई। है, वो आपका हाँ। स्ट्रांग होता जाता हम्म, है। क्योंकि अजना चक्र का आपको याद है ना, ये अजना चक्र जो है, ये जो थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं, ये बहुत शार्प है। पेनिट्रेट इट इज करता है। शार्प लाइक ए नीडल से ज्यादा शार्प है। ये पेनिट्रेटिंग है। तो ये पेनिट्रेट कहाँ करता है? ये डिस्टेंस को भी पेनिट्रेट करता है और टाइम को भी पेनिट्रेट करता है। जो टाइम डायमेंशन है उसको पेनिट्रेट जब ये कर लेता है, तो हम्म, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को देख सकता है। हम लोग जनरली उस स्टेज तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं है कि इतना जाना है हमको, हम्म, ज्यादा। बट अगर हम उस स्टेज पे जाएंगे तो आपको इमीडिएटली देखते सार आपको दूसरे आदमी की जीवन का, पास्ट लाइफ का, अगली लाइफ का पता लग सकता है। तो ये जो थर्ड आई चक्र है, इसकी इतनी पावर है इसकी। हम्म। और ये जैसे इसको खोलने के तरीके जो हैं वो कई हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक ही तरीके से खुलेगा। लेकिन तो वो सीक्वेंशियल है ना, हर जैसे यू कैन नॉट जंप टू त्रिनेत्र चक्र है ना, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, हार्ट एंड देन राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधार टू वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक्चुअली सीक्वेंशियल तो है, नो डाउट अबाउट इट। बट सीक्वेंशियल इज ओनली इन द सेंस कि आप जब उसके जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको रिमूव कर दें। सी, थर्ड आई चक्र मेरा आपका सबका हमका, ये उतना ही है पावरफुल, उसी तरह से। बट हमने अपने अपने तरीके से उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करके रखी हुई है। हाँ। तो जैसे जैसे हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाते हैं, तो थर्ड आई चक्र जो है वो आपका पावरफुल होता है। बट लाइक यू सेड, उसको अगर पावरफुल करना है, ऑब्स्ट्रक्शन हटानी है आपको, मान लीजिए कि रूट चक्र, अब रूट चक्र का बड़ा महत्व है, हम्म, बहुत बड़ा महत्व है। रूट चक्र जहाँ आपको ये वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड रखता है, आपकी अपने सर्वाइवल सराउंडिंग। के साथ में कनेक्टेड रखता है, वहां पर ही ये रूट चक्र आपको अ, जो बैलेंस है आपका, जो मेंटल स्पिरिचुअल बैलेंस जो है, उसको मेंटेन कर सकता है। तो अगर आप रूट चक्र के लिए जो आप वो तड़ासन होता है ना, हम्म, तड़ासन कहते हैं ना, कि आप जब सीधे खड़े हो जाते हैं जमीन के ऊपर, हाथ पैर आप, हाथ आपके साइड में है और स्ट्रेट खड़े, तो ये ये तो सिंपल योगी का फिजिकल आसन है ताड़ासन। वृक्ष की तरह से खड़े हैं। हाँ। मगर अब यहाँ पे ऐसे खड़े होकर अगर आप मेडिटेट करते हैं, और इसमें मेडिटेशन क्या है कि आप अगर सिंपल मेडिटेशन करें, अगर आप ये विजुलाइज करें कि आपके पैरों के नीचे से जो प्राण हैं आपके, वो एक जड़ की तरह से जमीन में घुसते चले जा रहे हैं, तो डीप जमीन में चले जाएं और उसके बाद स्प्रेड करें नीचे से प्राण को, जड़ों को, जमीन के अंदर। और जब आपको हो के अब आप बिल्कुल स्टेबल पेड़ की तरह से खड़े हो गए हैं, जड़ें आपकी जमीन के अंदर चली गई हैं, अब आप पेड़ की तरह से ही खड़े होकर जो हवा चल रही है, जो आवाजें आ रही हैं, वो उनको आप ऐसे ऑब्जर्वर की तरह से उसको सुने या देखें। इस स्टेट में अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने को रख सकते हैं, ये आपको इतनी जो आपकी जो जिसको कहते हैं ना, आपका कंपोजर जो है इतना काम हो जाएगा उसके बाद, कि आपका जो जो वर्ल्डली रिएक्शंस हैं, जो आपको दुनिया में जिस जिस तरह से आपको बिहेव करना है, वो एकदम से कंट्रोल्ड हो जाएगा आपका, और एकदम काम हो जाएगा। रूट चक्र के अंदर इतनी बड़ी पावर है। और रूट चक्र को अगर आप और ज्यादा करें तो उसकी पावर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर देन मतलब स्टार्ट डूइंग इट एंड देन I'll टेल यू अबाउट दैट। बट ये जब जिस वक्त आपको ये होना शुरू हो जाए ना, कि आपका कंपोजर एकदम काम हो जाए,
इसका मतलब आपने रूट चक्रा की मेडिटेशन प्रॉपर कर ली है और रूट चक्रा आपका स्ट्रांग होता जा रहा है। सिंपल है। करना आपको क्या है कि आप जमीन पे खड़े हो, सीधा खड़े हो, विजुलाइज करें कि आपके अंदर पैरों से जो टांगों से जड़ें हैं वो नीचे जा रही है जमीन में। हम्म, जितना ज्यादा गहरा जा सकते हैं जाए। गहरा जाने के बाद उसको स्प्रेड करें, जितना कर सकते हैं, जितना आपका विजुलाइज हो सकता है उतना करें। और वो विजुलाइज करने के बाद में एक पेड़ की तरह से आप खड़े हो जाए। एंड नाउ नेक्स्ट उसमें आपको अपने माइंड की वो स्टेटस वो लानी है कि जैसे हवा चल रही है और आप पेड़ हैं, तो हवा कैसे आएगी, आएगी और पास हो जाएगी, आएगी टच करेगी आपको पास हो जाएगी। आवाज कोई आएगी आपको टच करेगी और पास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब यू बिकम एन ऑब्जर्वर। यू आर नॉट ए पार्टिसिपेंट एनीमोर, यू आर एन ऑब्जर्वर। सो ये इस ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर अगर आप 5 मिनट भी रहते हैं तो उसका जो मेडिटेटिव एडवांटेज जो बेनिफिट है हम्म। वो आपको इमीडिएटली नजर आएगा, क्योंकि आपका कंपोजर इतना काम हो जाएगा कि आपका रिएक्शन वर्ल्ड के अंदर इतना काम हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपके जो फियर्स हैं, जो एंजाइटीज है, वो आपकी ड्रॉप होनी चाहिए। तो हर्ष, अगर ये इतना पावरफुल हो गया तो फिर तो सैक्रल और आइडेंटिटी चक्र है वो, दे विल आल्सो बिकम मोर फ्री और ओपन, राइट? एक्चुअली प्रभा जी, मैं आपको बताऊं, मेरी भी थोड़ी सी वो है अभी, कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करने में थोड़ी सी लिमिटेशन रही है। मैंने रूट चक्र को एक्सप्लोर किया है, हार्ट चक्र को किया है, थर्ड आई को किया है, क्राउन को किया है, और थोड़ा बहुत मैंने आपका मणिपुर चक्र जो होता है, जो तीसरा चक्र, उसको किया है। आइडेंटिटी वाला। सेक्रल को मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा। तो कभी इंस्पायर होंगे, भगवान की ग्रेस होगा तो सेक्रल को भी करेंगे। बट सेक्रल को मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। नहीं, बट मेरा मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर रूट चक्र जैसे भी बात कर रहे थे ना आप, कि हाँ, पावरफुल हो गया, हाँ। तो विल इट आल्सो allow us to open the next two ओ chakras? यस, ओ यस, ओ यस। उस क्वेश्चन के अगर आपने रूट चक्र को उस स्टेज तक ले जाए, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हाँ। आपने ये वाली मेडिटेशन की और आपका रूट चक्र जो है वो आपको स्टेबिलिटी में ले गया, जैसे ही लेना शुरू होगा, आपका इमीडिएटली सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, ये दोनों के दोनों क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, that was my question. Yeah. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों क्लीन हो जाएंगे। I mean, that's what I feel too. I'm not there yet, but नहीं नहीं, ये डेफिनेटली ये इमीडिएटली क्लीन हो जाएंगे। बट लाइक सर, मेरा मतलब अब जितना भगवान का ब्लेसिंग कृपा रहा है, होगी ग्रेस उतना रहा है, हो उतना मैं जाएगा। हाँ। एक्सप्लोर करता रहता हूँ कभी कभी। बट ये सेक्रल चक्र को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कभी नहीं नहीं, इसकी इंडिविजुअली, मेडिटेशन। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ ना, रूट चक्र की पावर बता सकता हूँ मैं आपको, हार्ट चक्र की पावर बता सकता हूँ मैं आपको, थर्ड आई की बता सकता हूँ, तो इवन थ्रोट चक्र की पावर बता सकता हूँ, हम्म। क्राउन की पावर बता सकता हूँ, कहाँ तक जाते हैं ये चक्र, कितना दूर तक जाते हैं, कितनी पावरफुल में। अब ये तो नहीं मैं कह रहा कि मुझे उसकी अल्टीमेट पावर पता है, बट जितना भी मैंने उसको एक्सप्लोर किया है, उसका हम्म। क्या उसका सिग्निफिकेंस पावर हो है। जाता है, क्या हाँ। पावर है, तो वो थोड़ा एक्सप्लोर किया है थोड़ा बहुत। वो मैं आपको बता सकता हूँ, मगर जो नहीं किया वो नहीं बता। मतलब पढ़ा हुआ बता दूँ बात अलग है, बट वो पढ़े हुए की बात अलग हो जाती है। हम्म। कहीं सुनी सुनाई बात बताने बात अलग होती है, और है ना, अनुभव करके बताना अलग बात है। नहीं नहीं, हम लोगों ने इस पे बात मेरे ख्याल 2-3 साल पहले भी की थी। हाँ, 3 साल पहले की थी इसके ऊपर, रूप हाँ, चक्र पे। हाँ, बिल्कुल। और ये जो आसन आप बता रहे हैं, ताड़ासन, हम्म। वो भी बताया था। वो एक्चुअली क्या होता है, उस वक्त बात की थी, मगर अब बात करते हैं तो उसमें कुछ और मीनिंग्स आपको ज्यादा पता क्लियर हो लगने रहे शुरू हैं, होते हैं, क्लियर होते हैं। एब्सोल्युटली क्लियर हो रहे हैं। जैसे इमीडिएटली कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था ना हाँ। फिर तो ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमसे कि अगर ये रूट चक्र इतना पावरफुल हो गया,
फिर बाकी चक्र आपस में अपने आप ही खुल जाएंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी आ जाएगी ना। रूट चक्र की पावर से इमीडिएटली सेक्रल और सोलर प्लेक्सस, ये जो 3 चक्र हैं, 2 चक्र हैं ऊपर वाले, ये इमीडिएटली प्योरीफाई होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सोलर अभी जो, प्लेक्सस जो मणिपुर चक्र है वो आपकी हाँ, आइडेंटिटी है, वो आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है। वो आपकी ईगो है। हाँ तो ईगो जो है, वो आइडेंटिटी जो है आपकी, जब उसको आपने मैनेज करना है तो आपको डायरेक्टली उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर 2 चक्रा को मैनेज करते हैं, एक रूट चक्रा को और एक हार्ट चक्रा को, तो आपकी ईगो मैनेज होती है। करेक्ट। नहीं, अभी जो मैंने थोड़ा आगे सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हाँ दिस हाँ ऑल रेलेवेंट जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ। में वंस वी गेट कनेक्टेड टू द एस्ट्रल वर्ल्ड जो आप कह रहे हैं, राइट, देन everything becomes clear that you are nothing but the same Brahman, right? Same powerful. So your individuality goes away. You're not the body. You're not the mind, right? Not that you will not engage in the sansar, but you will be engaging with a different mindset, राइट different attachment, right? जो राइट वैराग्य की बात हम लोगों ने की है कई बार, राइट राइट नॉन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं ये सब चीजें नहीं है, यू नो हाउ टू हैंडल दिस। राइट राइट। तो उसके लिए तो वो मैं कई बार वो एग्जांपल दिया करता था ना, कि वो एक आदमी स्विमिंग पूल के पास गया, उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि यहाँ लोग जो बैठे हैं, तो वो उनमें से कौन क्या एंजॉय कर रहा है। तो उसने वहाँ सबको ऑब्जर्व किया। तो अब उसमें वहाँ पे उसे 3 तरह के लोग नजर आए। कुछ लोग तो थे जो कि स्विमिंग पूल के पास में कुर्सी डाल के, वो जो आराम कुर्सी लंबी वाली होती है, लाउंजर, बैठे। उसके ऊपर लेटे हुए थे और वो आराम कर रहे थे। कुछ लोग जो थे वो स्विमिंग पूल के ऊपर बैठे, कोने पे बैठे थे। बैठे वो ऊपर है, मगर उनके पैर जो है वो पानी के अंदर है। ऐसे भी लोग बैठते हैं ना, पानी में पैर डाल के ऊपर बैठे होते हैं। राइट राइट। और कुछ लोग जो थे वो स्विम कर रहे हैं। तो अब उसने देखा कि जो एंजॉय, द लेवल ऑफ एंजॉयमेंट था, वो डिफरेंट था तीनों ग्रुप के अंदर। सबसे ज्यादा जो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे वो थे जो स्विम कर रहे थे। तब उसने ये नतीजा निकाला कि अगर संसार के सागर में मैं स्विम करूंगा तो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करूंगा। तो यहाँ पर आगे जो एडिशनल फैक्टर था वो उसको याद करवाना पड़ा, कि सिर्फ स्विम करने से जो एंजॉयमेंट है वो सिर्फ तब तक है जब तक आपको उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलना आता है। जिस वक्त आपको स्विमिंग पूल के से बाहर निकलना अगर नहीं आता है, तो वो जो 10 मिनट एंजॉय करेंगे उसके बाद आप उसमें डूब जाएंगे। करेक्ट। तो संसार के अंदर अगर आपने अपने आप को एक एंजॉय करने वाला, हंसी खुशी वाला जीवन इन्वायरमेंट बना रखना है, दिया। तो संसार में स्विम करते हुए उसमें से किस वक्त बाहर निकलना है, वो आपको आना जरूरी है। हम्म, तो ये जो बाहर निकलना है ना, ये वैराग्य की ट्रेनिंग है। हम्म। नॉन अटैचमेंट इज दिस, कि आप उसमें स्विम भी करें, मगर स्विमिंग से बाहर कैसे निकलना है और कब निकलना है ये आपको भली भांति आता हो। नहीं तो वही है ना, वो बंधनात जो है, इस हाँ, बंधन में आप जुड़े रहेंगे। अदरवाइज आप साइकिल बर्थ एंड डेथ। या अगर नहीं निकले इससे, तो यू विल कंटिन्यू इन दिस साइकिल। या दैट इज द आइडिया। सो आइडिया इज नॉट कि भाई संसार को छोड़ के चले जाओ। आइडिया इज दिस कि संसार में होते हुए भी वैराग्य का मतलब ये है, उसके साथ में आपका अटैचमेंट इतना नहीं, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एंजॉय इट, बट यू शुड बी एबल टू लीव इट इंस्टेंटली, एट विल, एट योर विल, या। इंस्टेंटली। मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे कि यार मैं तो जा रहा हूँ, ये ना हो। करेक्ट करेक्ट। सो दैट स्टेट ऑफ माइंड, वो दैट स्टेट ऑफ माइंड इज अ वैराग्य स्टेट, जिसमें आपको जाना भी है और नहीं भी जाना है, दोनों स्टेट में आप हैप्पी हो सकते हैं।
और ये भी है ना यहाँ से कि ये माइंड से परे है ना, ये जो हमारे तीन त्रय गुणात्मक संसार है और उसमें माइंड है, इंटेलेक्ट है, उससे ऊपर वाली बात है। तो ये हमको तो ऐसा लगता है यहाँ से, जैसे आपने अभी रूट चक्रा की बात की ना, if it becomes very powerful, then you get connected to the outside world which is beyond these three गुणात्मक संसार, and then so you cannot really feel it through mind। तब आप उसमें चले गए ना, एक बार उस संसार में चले गए तो आप यू आर देयर, राइट। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो आपकी जो तीसरी स्टेट की जो चौथी स्टेट है जैसे कहते हैं हम, उसकी बात जो कर रहे हैं, वो बड़ी डिस्टिंक्ट है। हम्म। डिस्टिंक्ट इन द सेंस ऐसे, जैसे अगर आप जगे हुए हैं और अब आप सो जाते हैं, तो बहुत डिस्टिंक्ट है। सोए हुए की स्टेट और जगे हुए की स्टेट एकदम एकदम अलग है। अलग। आपको बड़ी क्लियरली पता है कि ये डिफरेंट है कि नहीं। स्वप्न अवस्था में जब आप स्वप्न से जागते हैं तो दोनों की स्टेट के अंदर बड़ा डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। हम्म। क्लियर है कि अभी आप स्वप्न देख रहे थे, अभी आप जग गए। इसी तरह से जो वो वाली स्टेट है जिसको तूरिया बोलते हैं, हम्म। चौथी स्टेट जिसके अंदर तीनों गुणों से आप आगे निकल जाते हैं, आगे वो निकलेंगे। भी बड़ी डिस्टिंक्ट स्टेट है। बहुत डिस्टिंक्ट है, प्योरली डिस्टिंक्ट है। उसके अंदर आपकी जो ये वेकिंग स्टेट है और वो वाली जो स्टेट है तूरिया वाली, उस स्टेट के अंदर डिफरेंस इतना क्लियर है, इतना इतना अपेरेंट है कि आप दोनों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। हम्म। जैसे आप ये नहीं कंफ्यूज कर सकते कि मैं सोया हुआ हूँ कि जागा हुआ हूँ। कंफ्यूज नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट है। उसी तरह से वो स्टेट और ये वेकिंग स्टेट डिस्टिंक्ट है, उसमें आप कंफ्यूजन नहीं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमको इंटेलेक्चुअल नॉलेज की वजह से हम रियलाइज्ड हैं। वो कंफ्यूजन जो है वो एक दूर हो जाए। ऑब्स्टेकल है उनके लिए। हम्म। वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट कौन से स्टेप के बाद में वो आपको डिस्टिंक्ट स्टेट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हाँ। उसको इसलिए हम उसको हम इसीलिए ग्रेस भी कहते हैं, भगवान का हाँ, आशीर्वाद कहते हैं कि भाई जब किस उनकी वक्त कृपा होगा। होगी तो वो दूर हो जाएगा। हाँ, मगर एफर्ट करना हमारे हाथ में। राइट। बट ये फील्ड बहुत अच्छा है, ये चक्रास वगैरह का या प्राणायाम वगैरह का। ये अगेन डिपेंड करता है आदमी की अपनी अपनी जो टेंडेंसीज हैं उसके ऊपर। बट जिनको ये पसंद है ये चीज़, जिनको लगता है कि हाँ इससे कुछ होता है, वो इस तरीके से काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। नहीं, मेरी तो एक नेचुरल इसमें आपको बताऊं मैं आज से करीब 30-32 साल पहले हम लोग ऐसे ही घूमने जा रहे थे। आई थिंक वी वर गोइंग टू नायग्रा फॉल्स। तो रास्ते में क्लीवलैंड था, हम शिकागो में रहते थे। तो वहां पे हम क्लीवलैंड रुके किसी के यहाँ, तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। वो इसी के ऊपर है, नाइन जो हमारे 8 चक्र है उसके ऊपर है, लेकिन अच्छा। मैंने कभी पढ़ी नहीं। और ही वॉज वेरी फोर्सफुल कि नहीं ये तुम लेके जाओ। ठीक। तो आज वो मुझे कुछ दिन पहले वो दिख गई, तो अब उसको खोल रहा हूँ। और ये पहले से हम लोगों ने इसके ऊपर काफी चर्चा की हुई है, तो इट्स वेरी रेलेवेंट। हाँ, नहीं उसको पढ़िएगा, बताइएगा उसमें क्या है। हमें भी कब कुछ काम की चीज़ मजा मजा आएगा, मिलेगा तो और कुछ अगर नहीं बात समझ में आती है या हाँ, नहीं भी तो हम वो भी डिस्कस। करिएगा, हाँ। तो शायद हम लोग उसका कुछ आंसर भी कर सकें। नहीं, ओरिजिनल जो हम लोगों ने कब 7/5/2020 में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो नोट्स अभी भी मेरे पास हैं। अरे वो महाराज मैं भाई सामने रखता हूँ। तो ये सामने है ये बिल्कुल। अच्छा जब भी इसकी बात होती है तो आई रेफर इट टू। अच्छा अच्छा। आखिर हम लोग जब शुरू शुरू में तो 4 ही लोग तो थे, हम, राम विनोद और मकरंद ना। हाँ, शुरू शुरू में 4 ही लोग थे। हाँ, नहीं पहले शुरू में वो दिवाकर भी था, हाँ हाँ, दिवाकर, है लेकिन ना। दिवाकर बाद में आया।
हाँ रादर हम मतलब लोग 4 ही थे। 4-5 लोग थे पहले। आई कुड बी रॉन्ग। हाँ वो गोयल 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 मदन, हाँ मदन था। हाँ मदन था, राइट मदन राइट, एक्चुअली मदन हाँ मदन था। उसी ने स्टार्ट किया मदन था। था। हाँ, उसी की वजह से स्टार्ट हुआ था ये। हाँ उसी की हाँ, वजह से स्टार्ट हुआ था। वो मुझे कुछ बड़ा छोड़ने भी नहीं मदन देगा। बड़ा या अच्छा। चलो मैं डिस्कस में नहीं लगता, जब रिकॉर्डिंग बंद होती तो मैं और करता। बंद कर देते हैं बंद भैया, करते थे। बंद कर देते।